बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गजाला नौरीन और आप देख रहे हैं GN न्यूज़। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करेंगे, थंबनेल में आप देख चुके होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा से मुतल्लिक आप में से बेशतर लोग, बल्कि तकरीबन सभी लोग उनसे मुतल्लिक जानते होंगे। साबका DGISPR कमांडर सदर्न कमांड रह चुके हैं और इस वक्त दो अहम ओहदों पर काम कर रहे थे, जिनमें से एक से वो गुज़िश्ता रोज़ ही मुस्तफ़ी हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी बराए इत्तलात व नशरियात के ओहदे से सुबकदोश हो गए हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और इस इस्तीफ़े की खबर उन्होंने एक ट्वीट के जरिए दी। जब उन्होंने ये ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी बराए इत्तलात व नशरियात की इजाफी जिम्मेदारी से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। मैंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की और उन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल करते हुए मेरा इस्तीफ़ा कबूल कर लिया है। 12 अक्टूबर 2020 को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा अपने उस ओहदे से मुस्तफ़ी हुए हैं और उनके इस्तीफे के बाद से चहमगोइयों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। मैं आपको इसके हवाले से थोड़ा सा माजी में ले जाना चाहूंगी। आसिम सलीम बाजवा के मुस्तफ़ी होने के हवाले से हमने माजी में भी खबरें सुनी थी, इस हवाले से अफवाहें भी हुई और फिर उसके बाद सितंबर के अवाइल में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश किया। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस वक्त उनका इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया था। उनके उस वक्त मुस्तफ़ी होने की एक बड़ी वजह सहाफ़ी अहमद नूरानी की जानिब से दी गई कुछ खबरें थीं जो कि उनकी जायदाद से मुतल्लिक थी। ताहम उसके हवाले से आसिम सलीम बाजवा ने एक 4 सफ़हात पर मुश्तमिल वज़ाहती बयान जारी किया था। वज़ाहती बयान को वज़ीर आज़म इमरान खान उससे मुतमईन थे और उन्होंने सितंबर के अवाइल में आसिम सलीम बाजवा का जो इस्तीफ़ा था उसे कबूल करने से इनकार कर दिया था और उनको अपनी जिम्मेदारियां अदा करने का जो है वो हुक्म दिया था और उनको हिदायत की थी कि वो अपनी ये जिम्मेदारियां जारी रखें। उसके बाद जो एक और अहम ओहदा आसिम सलीम बाजवा के पास है वो है चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी का। गुज़िश्ता रोज़ जब आसिम सलीम बाजवा ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद दो अहम सवालात जो कि उठ खड़े हुए, दो अहम सवालात पैदा हुए जो ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया पे बल्कि जिसकी जो गूंज है वो हमारे नेशनल मीडिया पे भी सुनी गई। सबसे पहला सवाल ये था कि क्या आसिम सलीम बाजवा ने बहालत मजबूरी ये इस्तीफ़ा दिया या उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। दूसरा अहम सवाल ये कि क्या वो अब चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे, क्या वो जारी रख सकते हैं और वो क्या इससे भी मुस्तफ़ी हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि इन दोनों सवालात के जवाबात ढूंढ सकूं, उस हवाले से आपके सामने हकाइक रखूंगी। फैसला करना आप लोगों का काम है, मेरा काम सिर्फ हकाइक आपके सामने लाना है। नाजरीन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को जब वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी बराए इत्तलात व नशरियात का ओहदा दिया गया था, उसके बाद अगर हम उनकी एक्टिविटीज़ का जायजा लें, मैंने उनके पिछले उस अरसे के सारे ट्वीट्स चेक किए हैं। उन्होंने इस हवाले से बहुत कम ट्वीट्स किए। एक सिर्फ मुझे उनका ट्वीट नजर आया जिसको हम किसी भी तरह से सियासी कह सकते हैं और वो था कि जब फवाद चौधरी साहब ने एक खबर दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अब मकामी तौर पर जो वेंटिलेटर्स हैं वो तैयार करने लग गया है और वो इसमें कामयाब हो चुका है, उस पर उन्होंने उनके लिए एक नेक तमन्नाओं का इजहार किया था। उसके अलावा अगर हम देखें, उन्होंने ना कोई इस हवाले से एक्टिविटी की, उनकी कोई सियासी एक्टिविटी सामने नहीं आई थी और ना ही वो कहीं भी बतौर वजीर आजम के मुआवन खसूसी बराए इत्तलात उन्होंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना ही उन्होंने कभी हुकूमती कारकर्दगी या हुकूमती पॉलिसियों को डिफेंड किया। और ये याद रखिएगा कि वज़ीर आज़म का जो मुआवन खसूसी बराए इत्तलात होता है उसके जो फ़राइज़ मनसबी होते हैं उनमें सबसे अहम काम उस वक्त की हुकूमत, अपनी हुकूमत के कारकर्दगी को उजागर करना होता है, उसके मुस्बत इमेज को उजागर करना होता है, जो कि आसिम सलीम बाजवा ने नहीं किया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आसिम सलीम बाजवा इस दौरान पसे पर्दा रहकर कुछ काम करते रहे और वो यकीनन पाकिस्तान का और रियासती इदारों का एक मुस्बत इमेज उजागर करने के हवाले से था। और एक और अहम चीज़ जो आसिम बाजवा ने इस अरसे में की वो थी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के हवाले से। हम इस हवाले से भी कभी उन्होंने इसकी कोई उस तरह से इसको मार्केट में नहीं लेकर आए, इस तरह से कभी उसकी जिसको हम कहें कि उन्होंने बहुत आगे बढ़ चढ़कर काम किया हो, वो इस हवाले से भी पसे पर्दा रहकर काम करते रहे। उनका जो दूसरा अहम जो एक बहुत अहम उन पर जिम्मेदारी है वो है सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन की। इस हवाले से वो हमें बहुत मुतहरिक नजर आए, वो शुरू से इस हवाले से मुतहरिक थे, वो अभी भी इस हवाले से बहुत मुतहरिक हैं। इस हवाले से उन्होंने कई ट्वीट्स की, कई मुलाकातें की, कई मंसूबों का इफ्तिताह किया। चाइनीज एम्बेसडर के साथ, जो चीनी कंपनियां हैं सीपैक से मुतल्लिक, उनके साथ उनकी मुसलसल मुलाकातें होती रही, मीटिंग्स होती रही और वो इस हवाले से ट्वीट के जरिए अवाम को आगाह भी करते रहे।
तो अगर हम ये समझें कि उन्होंने बहालत मजबूरी ये इस्तीफा दिया होगा तो बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा। वो एक उन पर इजाफी जिम्मेदारी थी और इससे वो ओहदा बरा होना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ये इस्तीफा पहले भी वज़ीर आज़म को दिया और अब उनका इस्तीफा कुछ वजूहात की बिना पर वज़ीर आज़म ने मंजूर कर लिया। और जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आसिम सलीम बाजवा अब सिर्फ और सिर्फ सी पैक के मंसूबों पर, जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल करार दिया जा रहा है, उस पर अपनी तवज्जो रखना चाहते हैं। दूसरा सवाल जिसका मैंने अपनी वीडियो के आगाज में भी जिक्र किया वो ये था कि क्या अब आसिम सलीम बाजवा चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के तौर पर काम जारी रखेंगे या वो इससे भी मुस्तफी हो सकते हैं। मैं अपने नाज़रीन के लिए सबसे पहले सीपैक अथॉरिटी से मुतालिक बताती चलूँ। सीपैक अथॉरिटी जो सीपैक के हवाले से मंसूबे हैं उनमें तेजी लाने के लिए और उनमें पेशरफ्त लाने के लिए कायम की गई थी और एक जो ऑर्डिनेंस है उसके जरिए गुज़िश्ता साल सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सितंबर 2019 में सीपैक अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया गया और नवंबर 2019 में वजीर आज़म ने आसिम सलीम बाजवा की 4 साल के लिए चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के ओहदे पर उनकी तकर्री की। आसिम सलीम बाजवा की तकर्री 4 साल के लिए की गई है और वो MP1 स्केल के तहत उनकी तकर्री की गई है और 4 साल के लिए उनको तकर्रुर किया गया है वजीर आज़म की जानिब से। अब जो सीपैक अथॉरिटी है उसके हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि सीपैक अथॉरिटी का कयाम भी एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया था और नाज़रीन को मैं ये बताती चलूं कि आइन का आर्टिकल 89 है। आइन के आर्टिकल 89 के तहत कोई भी सदारती ऑर्डिनेंस होता है उसकी जो मुद्दत मियाद होती है वो 120 दिन, तकरीबन 4 माह ये बनते हैं, 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद अगर उसको कौमी असम्बली से और सेनेट से पास ना करवाया जाए तो वो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद मुअत्तल तस्वुर किया जाता है। इस सूरत हाल में भी यही हुआ। सीपैक अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया गया, अपोजिशन की जानिब से मुखालफत की गई, ताहम सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए गुज़िश्ता साल सितंबर में सीपैक अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया गया। जब 4 महीने इसके मुकम्मल हुए, 120 दिन मुकम्मल हुए, तो उसके बाद जनवरी में ही हुकूमत ने कौमी असम्बली में सीपैक अथॉरिटी के कयाम को आइनी हैसियत देने के लिए जनवरी में कौमी असम्बली में बिल रखा। तहम अपोजिशन ने इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की और अपोजिशन की मुखालफत की वजह से इस बिल पर बहस तक नहीं करवाई गई। पहले बहस होती, उसके बाद इसके मंजूर होने या इसके मुस्तरद होने का सवाल पैदा होता। ताहम सीपैक अथॉरिटी के जो बिल के हवाले से जो जनवरी 2020 में जो कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया था उसमें इस पर बहस ही नहीं की गई और उसके बाद ताहम उस इजलास में अपोजिशन की मशावरत के साथ और अपोजिशन के इत्तफाक के साथ ये तय किया गया कि चेयरमैन के सीपैक अथॉरिटी का जो मुद्दत है या जो ऑर्डिनेंस की मुद्दत है उसको मजीद 120 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए। आईनी हैसियत देने से अपोजिशन ने कहने के अपोजिशन साइड पर हो गई, उन्होंने उसको आईनी हैसियत नहीं दी। ताहम वो इस बात पर राजी हो गए कि 4 महीने के लिए हम इसको मजीद इसकी जो ऑर्डिनेंस की हैसियत है उसको मजीद 120 दिन या 4 महीने बढ़ा देते हैं। वो 4 महीने फरवरी में पहले ऑर्डिनेंस के 120 दिन की मुद्दत मुकम्मल हुई और उसके बाद फिर जब जनवरी में इसको असम्बली के इजलास के जरिए इसमें तोसी की गई तो फिर इसकी मुद्दत 29 मई 2020 को ख़त्म हो चुकी है। 29 मई 2020 के बाद से हुकूमत मुसलसल इस कोशिश में है कि सीपैक अथॉरिटी के जो एक कयाम है उसको मजबूत आइनी हैसियत देने के लिए बिल कौमी असम्बली में पेश करे, कौमी असम्बली से मंजूर करवाए। ताहम हमेशा अपोजिशन की जानिब से इसमें रोड़े अटकाए जा रहे हैं। अपोजिशन जानती है कि ये इंतहाई अहम मंसूबा है जिसकी तकमील से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, जिसकी तकमील से पाकिस्तान तरक्की की राह पर जा सकता है। ताहम इस अथॉरिटी के कयाम को आईनी हैसियत देने में अपोजिशन मुसलसल रोड़े अटका रही है। तो अगर हम इस हवाले से इस तरह से हम देखें तो 29 मई 2020 को सीपैक अथॉरिटी का जो दूसरा ऑर्डिनेंस था कयाम के हवाले से उसकी मुद्दत भी मुकम्मल हो चुकी है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इसके बाद अब हुकूमत की कोशिश है कि इसको बाकायदा तौर पर असम्बली से मंजूर करवाएं। ताहम उसके दौरान ही हमने देखा कि अहमद नूरानी की वो एक मुतनाज़िया खबर सामने आई जिसके कोई बज़ाहिर सबूत नहीं दिए गए थे। उस हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की गई, उसमें अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
उसके बाद बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। आसिम सलीम बाजवा की ज़ात पे बहुत ज़्यादा बातें की गई, उनके ख़ानदान के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की गई और एक मुतालबा अपोजिशन की जानिब से मुसलसल सामने आता रहा, जो अब भी सामने आ रहा है कि इस हवाले से आसिम सलीम बाजवा अपनी सफाई पेश करें। अगरचे उन्होंने एक वजाहती बयान जारी किया, तहम अपोजिशन की जानिब से उसको मुस्तरद कर दिया गया है। अब उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी के तौर पर वो काम जारी रखेंगे? तो अब जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक कौमी असम्बली का एक अहम इजलास अक्टूबर के एंड में दोबारा तलब किया गया है। अक्टूबर के एंड में होने वाले इस इजलास में हुकूमत की कोशिश है कि एक दफा फिर सीपेक अथॉरिटी के कयाम को आईनी हैसियत देने के लिए सीपेक अथॉरिटी का जो बिल है उसका मुसविदा कौमी असम्बली के अब वाले इजलास में रखा जाएगा। और मेरी इतलात ये है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से मुस्बत इशारे मौसूल हुए हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से सीपेक अथॉरिटी के बिल को पास करने के हवाले से मुस्बत इशारे सामने आ रहे हैं। ताहम इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का क्या रद्द-ए-अमल है ये कुछ सामने नहीं आ रहा। मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन है वो इस हवाले से खुलकर कोई बयानबाजी नहीं कर रहे। ताहम चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा की जो मुद्दत मियाद है, जो उनकी मुद्दत मुलाजमत है, जो वजीर आजम ने गुज़िश्ता साल नवंबर 2019 में उनको की तकरूरी की थी, वो 4 साल के लिए की गई थी। अब आगे क्या होता है? क्या अब अक्टूबर के होने वाले इजलास में अपोजिशन अपने तमाम तर जो जाती मुफादात हैं उसको बालाए ताक रखते हुए क्या इस जो अहम तरीन कानून साजी है, जो मुल्क की मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है, जो मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम है, क्या उसको पास कराने में हुकूमत का साथ देगी या FATF के बिल की तरह एक दफ़ा फिर रोड़े अटकाए जाएंगे, एक दफ़ा फिर अपने ज़ाती मुफादात को पेश नज़र रखा जाएगा? अक्टूबर के एंड में होने वाले इजलास में इस हवाले से सूरत हाल खुलकर सामने आ जाएगी और ये पता चल जाएगा कि आसिम सलीम बाजवा का भी मुस्तकबिल क्या है। ताहम मैं एक दफ़ा फिर ये बताती चलूँ कि नवंबर 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने आसिम सलीम बाजवा की चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी के तौर पर जो तकरूरी है वो 4 साल के लिए की थी। मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखेगा। मेरे चैनल GN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।